हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक को देख रहे हैं। इसका विषय है कि वाणी के वेग को संयमित करें और मृत्यु को रोक दें। और वाणी के वेग को संयमित करने का अर्थ है वाणी को भगवान के यश में लगाएं। विशेष समय आप लोग चुप हैं, लेकिन चुप हैं किस लिए? ताकि कान से भगवान के बारे में सुन सकें। और मैं भी चुप हूँ, आप चुप हैं, हम तो इस पे हाथ नहीं खड़ा करेंगे, नहीं, चुप हैं, क्योंकि वाणी भगवान के बारे में बोलने के लिए इंगेज्ड है। तो वार्ता हो रही है, और वार्ता में आप ये भी देख सकते हैं कि दो लोगों के बीच में वार्ता होती है। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वह भी कृष्ण के बारे में बात करके मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। इस पर काफ़ी कल चर्चा किए थे। अब आप लोग मेरे पीछे पर बोलिए। आयुर्हरति वै पुंसाम् आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यनस्तञ्च यन्नसौ उद्यनस्तञ्च यन्नसौ तस्य ऋते यच्छणो नीत तस्यर्थे यच्छणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया उत्तम श्लोक वार्तया आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यनस्तञ्च यन्नसौ आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यनस्तञ्च यन्नसौ तस्य ऋते यच्छणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया तस्यर्थे यच्छणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर्हरति, आयु को हरता है। वै अर्थात निश्चित ही, किसकी आयु को? पुंसाम, सभी इंसानों की आयु को निश्चित ही हरता है। कौन? उद्यन अस्तंच यन्नसौ, यन मतलब चलते हुए, और उद्यन अस्तन मतलब उदित होते हुए और अस्त होते हुए। असौ, यह सूर्य उदित हो रहा है और अस्त हो रहा है, और सबकी आयु को व्यर्थ में छीन रहा है। मतलब आयु जा रही है और उसके कुछ बदले में आ नहीं रहा, ये अर्थ है। तस्य ऋते, उस व्यक्ति को छोड़ करके, उस व्यक्ति की आयु को छोड़ करके, यत क्षणो नीत, जिसके क्षण, जिसका समय नीत व्यतीत होता है या लेके आता है। क्या लेके आता है? उत्तम श्लोक वार्तया। जैसे अभी ये 7:30 से लेकर के 8:45 या 9 बजे तक का समय हमारे लिए क्या लेके आ रहा है? भगवान के बारे में कुछ वार्ता हो रही है, ये लेके आ रहा है। तो ये जो है, ये समय को छोड़ करके बाकी सारे समय व्यर्थ किए जा रहे हैं, व्यर्थ में छीन लिए जा रहे हैं, उसका कोई प्रयोजन नहीं मिल रहा है। अब इस पे प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम देखते हैं। हाँ, एक बात जरूर बताएंगे जो कल रिवाइज करने वाली बात थी कि अच्छा, कथा सुनने से आयु व्यतीत नहीं होती है, तो जैसे ही कथा सुनना शुरू किया तो व्यक्ति को वृद्ध नहीं होना चाहिए। तो लेकिन भक्त तो वृद्ध होते हुए दिखते हैं, बीमार होते हुए दिखते हैं, ऐसा कैसे? तो उसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वो बड़ा अद्भुत पॉइंट्स से चक्रवर्ती पाद ने बोले थे, और प्रभुपाद जी इसको फिर से बताएंगे। इसको एक बार देख लेते हैं। एक तो आप ये इक्वेशन देख लीजिए। अब्राह्मण को दिया गया दान एक उतना ही आएगा, ब्रह्म बंधु को देंगे तो दुगना आएगा, वेद पाठी को देंगे तो 1 लाख आएगा, और वेद पारक जो है उसको देंगे तो इन्फिनिटी वापस आएगा। एक तो ये था। और दूसरी चीज देखनी है क्या, क्यों भगवान अपने भक्तों का वृद्धावस्था या मृत्यु जगत में प्रस्तुत कराते हैं? आयु तो नहीं बढ़नी चाहिए। आप ये बताइए कि आयु अगर नहीं बढ़ रही होती तो इस हॉल में कितने लोग होते, आप कल्पना नहीं कर सकते। केवल जवान रहने के लिए राधेश्याम प्रभु लोग स्लाइड्स बनवाए हैं। करोड़ों का, बिलियंस का बिजनेस चल रहा है इधर अमेरिका में। कौन सी लास वेगस ना, कहाँ तो मुझे नहीं पता कहाँ पे, कोई तो है जहाँ पे, लॉस एंजलिस में करोड़ों रुपए केवल झुर्रियाँ रोक देने का। तो अगर कह देते कि भागवत में आने से झुर्रियाँ रुक जाएंगी, बस देखो, लोग कत्ल कर देते एक दूसरे को हमें सुनना है, करोड़ों करोड़ों व्यूज आएंगे। भाई ये श्लोक सुनते ही 2.3.17 सुनते ही आपकी झुर्रियां गायब, और दिखने लगता कि झुर्रियां गायब होना शुरू हो गई हैं। तब तो लोग एक एक लाइन याद कर लेते ना, तो भगवान ऐसा प्रभाव होते, दिखने नहीं देते। तो इसको फिर से हम पढ़ेंगे। यहां देखिएगा, भगवान कृष्ण द्वारा दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला भक्त तब भगवान का पार्षदत्व प्राप्त करता है, निश्चय ही उसकी आयु अक्षय है। समझ में आया? जिसने अपना समय भक्तों के संग बैठकर उनको दान दिया भगवान की कथा सुनने में, तो भगवान बदले में क्या देते हैं? उसको दीर्घ आयु देते हैं। दीर्घ मतलब अनंत। ये ध्यान दीजिएगा कि जो सिस्टम बनाया गया है कि अब ब्राह्मण को दान देने से उतना ही आएगा, ये कौन बनाया है?
भगवान बनाए हैं। तो भगवान के पास 1,00,000 देने की क्षमता भी है और अनंत देने की क्षमता भी है। तो दीर्घ मतलब शायद नहीं समझ पाएंगे, दीर्घ मतलब 100 साल नहीं होता है, 100 इज वेरी इनसिग्निफिकेंट। 10,000 साल नहीं, वह भी बहुत कम। अनंत जीवन की ओर भगवान उस व्यक्ति को ले जाएंगे श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा। कितना बड़ा लाभ है कि नहीं। जब हम पहुंच जाएंगे तब कहेंगे अरे तो सही बोल रहे थे, इसीलिए हाईलाइट किया जा रहा है। ओके, अतः इससे कृष्ण भक्त के आयु हरण का अभाव ज्ञापित होता है। उसकी आयु हरती नहीं है, वह शाश्वत जीवन की ओर जा रहा है। एवं भक्तों की वृद्धावस्था, मरण, रोग आदि भगवान की इच्छा से ही भगवान के लिए उनकी उत्कंठा की वृद्धि हेतु होता है। और इतना समय बीत गया, वृद्धावस्था आ गई, मैं भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाया। क्या आप लोगों में कभी ऐसा नहीं आता कि अब 6 महीने हो गए भगवान का दर्शन नहीं हुआ? कल एक पूछ रहे थे, प्रभु जी आपको 14 साल हो गए या 20 साल, इतना समय से आप भजन कर रहे हो, आपको आत्मा का अनुभव नहीं। हमने कहा पहली बात तो कर ही बहुत कम समय से रहे हैं, और उसमें भी अपराध प्रचुर हैं। जितना हो गया वही बहुत है, कम से कम इतना तो अनुभव होगा कि प्रसादम अच्छा लगता है। परम पूज्य कौन से महाराज जी हैं, एक महाराज जी मुझे बोलते हैं एटलीस्ट यू हैव टेस्ट फॉर प्रसादम, एटलीस्ट। परम पूज्य सुभाग महाराज बोलते हैं कम से कम तुमको प्रसाद तो अच्छा लगता है। हाँ, प्रसाद तो अच्छा लगता है, तो ये तो रियलाइजेशन हुआ ना। तो कह नहीं, हाँ, उत्कंठा की वृद्धि के लिए। दूसरा, अन्यों के मत को नष्ट नहीं होने देने के लिए। क्या अन्यों का मत है? भाई देखो, प्रारब्ध कर्म जब तक आदमी भोगता नहीं है तब तक नष्ट नहीं होते। देखो ये सब जब कर रहे हैं फिर भी बुखार आ रहा है, नाक बह रही है, पेट दर्द हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो ज्ञानियों का मत रह जाए तो इसलिए भगवान दिखा देते हैं भक्त लोग इस प्रकार से बीमार है। प्रभुपाद जी माधवेंद्रपुरी की कथा में बताते हैं कि कैसे ईश्वर पुरीपादन की सेवा कर रहे थे, और मृत्यु के समय, मृत्यु नहीं बोलना चाहिए, शरीर छोड़ते समय वह बिल्कुल शरीर मतलब उनका क्या कहते हैं उसको, बेड रिडन हो गए थे। उनका मलमूत्र भी वहीं त्याग रहे थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, शुद्ध भक्त तो हमेशा भगवान के संरक्षण में रहता है, तो इस प्रकार की कठिनाई वह कैसे अनुभव कर सकता है। तो वहाँ लिखे हैं प्रभुपाद जी कि अपने उनके शिष्यों को अंतरंग सेवा करने का मौका मिले, इसलिए नॉट दैट कि वो भगवान के संरक्षण से अलग है। और देखेंगे जगत में कितना लोग बोलते हैं अरे देखो हरे कृष्णा कर रहा है फिर भी दुख मिल रहा है उसको। तो यानी उन लोगों को भक्ति की महिमा डायरेक्ट उनके सामने भक्ति की महिमा छुपी रहे। अब क्यों छुपाना चाहते हैं ये बताइए। कि अगर बहुत बड़ा धन है आपके पास तो पहली चीज क्या करेंगे, तुरंत डोर में लॉक कर देंगे। और ये हमने सुना था, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्य पते नमः। नमो अकिंचन वित्ताय, मैं उन कृष्ण को नमस्कार कर रही हूं। किसने बोला? महारानी कुंती ने। जो अकिंचनों के वित्त हैं, जिनके पास अकिंचन कुछ भी नहीं है, उनके एकमात्र वित्त हैं। और जो जिनके अकिंचन भक्त एकमात्र वित्त हैं। भगवान कृष्ण लक्ष्मीपति हैं, सब कुछ उन्हीं का है, लेकिन वो क्या मानते हैं कि मेरा अगर कुछ है तो मेरे अकिंचन भक्त वही मेरे लिए मूल्यवान है, तो उनको छुपा के रखते। समझ रहे हैं? कल मैं अपनी एक हार्ड ड्राइव छुपा के रख रहा था। हार्ड ड्राइव बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। एक वक्त ने स्पॉन्सर किया था, बहुत महंगी है। हम बताएंगे तो लोग आश्चर्य करेंगे, लेकिन बहुत महंगी हार्ड ड्राइव है। एक्सटर्नल SSD 4 TB, दिस इज वेरी कॉस्टली। तो तुरंत उसको हमने छुपा के लॉक करके रखा। हमने कहा कोई ले गया, गलती से भी ले गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मुझे तुरंत इस बात पे आया कि ये पॉइंट बताना चाहिए, अकिंचन वित्ताय। बात बड़ी लौकिक सी है कि भाई ये एक्सटर्नल SSD को छुपा के रख दिया, लेकिन एकदम से याद आया कि भाई जिसको बहुत मूल्यवान मानते तो छुपा के रख रहे ना। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों की रहस्यमय प्रकृति को छुपा के रखते हैं, सबके सामने प्रकाशित नहीं करते। अपने भक्तों की रहस्यमय प्रकृति की रक्षा करने हेतु प्रकट होते। समझ में आई बात? भक्त बाहर से दिख रहा है, दुख भोग रहा है, लेकिन भगवान उसको अक्षय जीवन के लिए लेके जा रहे हैं। कितने लोगों को इस जगत में पता होगा कि भक्त अनंत जीवन की ओर प्रोग्रेस कर रहे हैं? अनंत कृष्ण प्रभु, क्या लगता है आपको? किसी को पता है जगत में कि आप अनंत जीवन की ओर प्रगति कर रहे हैं? आप नम्र हो, लेकिन आप मानते हो, शास्त्र की दृष्टि तो आप मानते हैं ना कि अनंत जीवन की ओर आप जा रहे हो? यस यस,
आप नाम रहे हैं, मुझे पता है आप नो नो बोलेंगे, लेकिन आप जानते हैं शास्त्र की बात है, जो व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा है, धाम में रह रहा है या भगवान की सेवा कर रहा है, कहीं पे भी रह रहा है, क्या वो अनंत अनंत जीवन की ओर जा रहा है कि नहीं? अरे यस तो बोल दो, शास्त्र से विरुद्ध तो नहीं बोल रहा है। ऐसा अच्छा, ये शास्त्रोचित बात है कि हम या शास्त्र के अनुकूल बात है, इतना बताइए। उचित है, वो धीरे से बोल रहा है। हाँ, ऐसे हमारा थोड़ा रस है। आनंद कृष्ण गलत तो नहीं बोल रहे हैं। भगवान की पूजा, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया। अब लोग जो बाहर के आएंगे, ये पगले क्या कर रहे हैं, ये उठना बैठना फिर प्रणाम करना, नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि भगवान कृष्ण को प्रणाम करने वाला व्यक्ति भगवान के पास जा रहा है। और इनको दिमाग खराब हो गया है, इतना तेल बर्बाद कर रहे हैं दीप जला जला करके। अरे एक दिन कर देते, रोज जला रहे हैं, क्या मतलब है? लेकिन वो भी नहीं समझ पा रहे कि कैसे दीपदान अर्पित करके व्यक्ति भगवान के धाम चला जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? बड़ी रुचिकर है। एक भक्त आज हमको बता रहे थे कि उनके घर में कोई व्यक्ति मर गया, तो उनके बोले करें, अरे इनको भेज दो कुछ दिन के लिए, 10 दिन के लिए नहीं आएंगे तो क्या होगा, अरे उनको जलाना है, जो कुछ भी करना। हमने कहा अरे भैया, ये एक नहीं कई कई वंशजों का उद्धार कर देंगे। यहाँ कार्तिक में रहकर भगवान को दीप दान कर रहे हैं। करे वो ज्ञान हमको पता नहीं है। तुमने कहा हमसे सुनिए ना फिर। आपको नहीं पता है तो सुनिए ना। और उसको सुनाई नहीं पड़ रहा था। हमने कहा तो ऐसा कीजिए, जिस भक्त को जाना था हमने काम कीजिए, फोन ऑफ कर दीजिए, 10 दिन के बाद ऑन कीजिएगा। बी कन्विंस्ड अबाउट इट। आप समझ रहे हैं कि क्या यहाँ के लोग समझ रहे हैं कि आप यहाँ दीप दान कर रहे हैं और आपके सारे पूर्वज डांस कर रहे हैं, वाह हम मुक्त हो जाएंगे चक्री की कृपा से। चक्री कौन? भगवान कृष्ण। ये सब भगवान छुपा के रखते हैं, नहीं पता ना। ये शास्त्र के वचन है और वैष्णव शास्त्र के वचन है। वैष्णव शास्त्र वैष्णव के संगत में पढ़ेंगे तब विश्वास होगा। और मायावादी लोग तो विश्वास ही नहीं करते उसके ऊपर। प्रमाण जानते हैं ना? प्रमाण है हरिदास ठाकुर जी और गोपाल चापल नहीं, गोपाल चक्रवर्ती। एक ही नाम से मुक्ति होती है। एक भावुक को कौन लेके आ गया? हरिदास ठाकुर जी को इनवाइट किया गया हरिनाम की महिमा के बोलने पर, तो कोई बोले हाँ नाम से पाप सब कट जाते हैं, ये वो। तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं देखिए, यह नाम का मुख्य फल नहीं है कि नाम से पाप कट जाते हैं, या क्योंकि नामाभास से ही मुक्ति मिल जाती है। तो तुरंत हल्ला करने लगा एक गोपाल नाम का व्यक्ति। ये भावुक को कौन बुलाया है? अरे तुम्हारा बॉस बुलाया है, गोवर्धन मजूमदार उसके बॉस थे, वही बुलाए थे। हरिदास ठाकुर जी बोल रहे, वो नाम की महिमा समझ रहे। तो कह रहे हैं अरे जो मुक्ति अनंत मतलब कई कई जन्मों में साधन करने से नहीं मिलती, वो नामाभास से मिलती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा। हरिदास ठाकुर जी को ऐसा बोल दिया। तो वो नाम की महिमा अपने तर्क से समझने का प्रयास कर रहा था, नहीं हो पाया। तो हरिदास ठाकुर जी कहे हाँ अगर नामाभास से मुक्ति नहीं मिलती है तो मैं अपनी नाक स्वयं काट दूंगा। अगले ही दिन उस व्यक्ति की 3 दिन के अंदर उस गोपाल की जो सुंदर चंपक जैसे फूल जैसी नाक थी वो गलना शुरू कर दी कुष्ठ से। अपराध किया था। तो आप समझ रहे कि बाह्य लोग, बहिर्मुख लोग भक्ति की महिमा नहीं समझ पाते, क्योंकि भक्तों की संगत करते नहीं, भक्तों से कुछ सुनते नहीं। ठीक है, तो भक्तों की रहस्यमय प्रकृति की रक्षा करने हेतु प्रकट होते हैं भगवान, और वस्तुतः काल अथवा कर्म आदि के कारण सृष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे। यह श्लोक अप्रत्यक्ष रूप से भक्तिमय सेवा को त्वरित करके भगवान के भूले संबंध की अनुभूति कराने के लिए मानव जीवन का सदुपयोग करने की महत्ता की पुष्टि करता है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। त्वरित यहाँ शब्द है, इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश को जरा देखी रही, बड़े सुंदर सुंदर शब्द हैं प्रभुपाद जी के। एक्सेलरेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। बड़ा सिंपल है, जैसे कभी ट्रेन तो पकड़ा ही होंगे आप लोग। अगर ऑटो में या टेम्पो में कहीं बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि अब हम टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, तो स्पीड तेज करते हैं कि नहीं? है कि नहीं? क्या नाम है, श्याम कृपा प्रभु, फोन साइलेंट पे रख दीजिएगा। अभी तो पहली बार आए हैं, बहुत दिन के बाद हम डांटना नहीं चाहते हैं। आज के दिवस पे एटलीस्ट आज हम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं डांट रहे हैं किसी को। तो ये चीज़ है। और देखिए पत्नी के सामने किसी को डांट लगी तो और बुरा लगेगा, है कि नहीं? ये चीज़ ठीक कर रहे हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे? त्वरित। तो अब जल्दी पहुंचना है तो ये नहीं कि अब आराम से घोड़ा गाड़ी पहुंचेंगे। आपकी ट्रेन मान लो अभी 20 मिनट बाद है, अब मथुरा पहुंचना है, तो स्पीड तेज करेंगे कि नहीं? तो कह रहे हैं यहाँ पे, यह श्लोक अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली भक्तिमय सेवा को त्वरित करके, स्पीड तेज करके अपनी भक्ति की भगवान के भूले संबंधों की अनुभूति कराने के लिए मानव जीवन का सदुपयोग करने की महत्ता की पुष्टि करता है। हम सभी का भगवान से संबंध है और वो संबंध ढका हुआ है। वो संबंध की अनावृत्ति कैसी होती है?
अनावृत्ति, आवृत्ति कब, अनावृत्ति कैसी होती है? श्रवण कीर्तन के द्वारा हृदय शुद्ध हो जाता है और हमारे प्रेम की जागृति हो जाती है। तो सबसे तीव्र प्रभाव होता है भगवान के बारे में श्रवण करने से। तीव्र स्पीड, भक्ति में स्पीड तेज होती है सबसे अधिक श्रवण करने के द्वारा। क्या प्रमाण है? सद्यो हृदय अवरुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। जैसे ही श्रीमद् भागवतम को सुनता है, सुनता नहीं, शुश्रूषु भी सुनने की इच्छा करता है, तो उसी क्षण ईश्वर उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। और वहां क्या बताया गया था? अवरुद्ध किसके हृदय में होते हैं? प्रेम रशनया धृतांग्रि पद्मा, प्रेम की रस्सी के द्वारा भगवान के चरण हृदय में बांधे जाते हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है? जैसे ही सुनने की इच्छा हुई तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगा। माय डियर ज़ूम डिवोटीज, आर यू एबल टू फॉलो दिस? यस यस यस, सब लोग यस बोल रहे हैं, एटलीस्ट गर्दन ऐसे कर रहे हैं, लग रहा है। इतना समझ में आना चाहिए। अब एक हम आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहेंगे कि कितने लोग शास्त्र की कोटेशन देंगे कि और किस साधन में ऐसा महिमा का वर्णन हुआ है कि भाई उसको करने की इच्छा से ही भगवान हृदय में आ जाते हैं। अनंत कहीं और है ऐसा वर्णन? भागवतम श्रवण तो है, इसके अलावा और कौन सा साधन है? अब समझ में आ रहा है कि कितना तीव्र साधन है। नहीं, मैं हरा नहीं रहा हूं, मुझे और बताए तो मैं भी उसको भी करना भी शुरू कर दें। नाम उच्चारण, ऑब्वियसली नाम संकीर्तन और श्रीमद् भागवत। देखिए बहुत सिंपल, करना क्या है, लक्ष्य क्या समझ लेते? लक्ष्य है भगवान हमारे हृदय में नित्य उदित रहें, भगवान हमारे हृदय में प्रेम रहे और भगवान नित्य हम उनका दर्शन करते रहें। और यह कैसे होगा? श्रीमद् भागवतम के श्रवण कीर्तन के द्वारा प्रबल रूप से। 5 जगह भक्ति हम जानते हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख है श्रवण कीर्तन। इसीलिए भागवत में बार बार श्रवण कीर्तन पर जोर दिया गया। अब अगर आपको याद है कि नहीं याद, हमको पता नहीं, लेकिन जो नारद मुनि की कहानी को सुने हैं, तो नारद जी की कथा में प्रभुपाद जी बताते हैं कि नारद जी को जो भगवान के प्रति प्रेम 4 महीने में प्राप्त हो गया, वह मंदिर में अन्य सेवाएं करते हुए व्यक्ति को काफी समय लगता है, लेकिन बाय एक्सेलरेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, जहां पे लिखा त्वरा स्पीड, श्रवण कीर्तन किया और वो कुछ नहीं किए, भक्तों का संगति किए और संगति में वो श्रवण कीर्तन किए, तो 4 महीने में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई। हम लोग पढ़ा चुके हैं सब, चक्रवर्ती पाठ टीका में एकदम स्पष्ट, 4 मंथ्स। और यही चीज हरिदास ठाकुर जी बताए हैं, सेम त्वरा। निरंतर लो कृष्ण नाम करो तुलसी सेवन, अचिरात पावे तुम्हें कृष्णेर चरण। निरंतर तुम भगवान का नाम उच्चारण करो और तुलसी जी की सेवा करो, तुम बहुत जल्दी कृष्ण की प्राप्ति करोगे। त्वरा समझ रहे हैं? यानी कि मानव जीवन बहुत बहुमूल्य है और इसमें स्पीड लानी है भक्ति में। ये नहीं है कि हम धीरे धीरे चलेंगे। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन पकड़ने जा रहा था, तो रास्ते में व्यक्ति को पूछा, ये स्टेशन कितना दूर है, कितना समय लगता है स्टेशन पहुंचने में? तो उसने कहा कि डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है। तो कहे कि हम भगवान के पास कब पहुंचेंगे, तो निर्भर ये करता है कि हमारी स्पीड कितनी। तो स्पीड कैसे तेज करेंगे, आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है। श्रवण कीर्तन, भागवत श्रवण। अच्छा, अद्भुत बात यह कि हमें अपनी स्पीड नहीं तेज करनी है। देखा जाए तो ऐसा साधन करना कि स्पीड से भगवान हमारे पास आ जाए। कुछ अंतर समझ रहे हैं? मान लो मैं यहाँ चिपका हुआ हूं, हमको लग ही रहा है कि आप चिपके हुए हैं। अब मैं आपके पास नहीं पहुंच सकता हूं, तो आप तो मेरे पास आ सकते हैं ना। यही बात महाराज समझा रहे थे अभी लास्ट प्रवचन में, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज, कि भगवान की प्राप्ति करने में कठिनाई है हमको, लेकिन भगवान को हमारे पास आने में कोई कठिनाई नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो साधन करेगा जिससे भगवान आ जाए। डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, सर्व इन अ वे दैट कृष्णा सीज यू। और भगवान बोल रहे हैं कि ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ वैकुंठ में, तो वैसे नहीं, और योगियों के हृदय में भी करता हूँ लेकिन वैसे नहीं, लेकिन जहां भक्त मेरा श्रवण कीर्तन करते हैं वहां मैं बैठा रहता हूँ। इसीलिए कथा में सुख मिलता है। तो आप समझ रहे हैं कि भक्ति में स्पीड कैसे हो। अब बताइए, कोई सेमिनार की जरूरत है? हाउ वी कैन प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस 2.3.17 को घोंट लीजिए। लेकिन दिक्कत यही कि कथा नहीं श्रवण करते हैं, तो कैसे मालूम चलेगा कि कथा श्रवण के द्वारा एक्सेलरेशन होता है?
लॉजिक पकड़े आप? जब भागवत में आएंगी नहीं तो ये कैसे मालूम चलेगा कि भागवत को सुनने की इच्छा से भगवान हृदय में आ जाते हैं? इसमें आप समस्या हो जाएगी ना। आज एक बड़ी रोचक घटना हुई। भगवत गीता की क्लास में एक भक्त आए, भरतपुर से ही आए, और उन्होंने क्लास के बाद फीडबैक दिया, प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो गुस्सा तो मुझे आ रहा था कि अब 1-2 साल से सुने नहीं, कैसे समझ आएगा। फिर एकदम से मेरे मन में आइडिया, कृष्ण हिलादनी को आ रहा था ना। एकदम वो शौक हो गया। हाँ उसको तो आ रहा था। हमने कहा आपसे छोटी है ना? हाँ छोटी तो है। आप ही के शहर से है ना? हाँ आप ही के शहर से है। उसको कैसे समझ में आ रहा था? तो गलती टीचर पे मत आरोपित कर दीजिए। 2 साल आप कहीं पढ़े नहीं। मैं मान लो अभी कितने साल हो गए, 2007 में पास हुआ था, 2007 से तो हम पढ़ नहीं रहे आईटी किसमें। अब पहुंच घूमने चले जाए, देखिए क्या चल रहा है अभी। अब वहां मैकेनिक्स की क्लास चल रही होगी तो क्या समझ में आएगा बताइए? कुछ अपनी तरफ से भी प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं? फिर हमने कहा आप साधना कीजिए, भक्ति कीजिए, फिर नियमित रूप से सुनेंगे तब समझ में आएगा। होता है ऐसे? बताइए। तो ये सब आर्गुमेंट मन के हैं। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज का तो बड़ा सुंदर आर्गुमेंट है। उनको भी ये बोले, महाराज जी समझ में नहीं आ रहा है। तो नहीं सुनने से समझ में आने लग जाएगा। ये तो टू मच है। हाँ भाई आप सुन रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, तो अब बंद कर देंगे तो अब तो सारा ज्ञान स्फुरित हो जाएगा ना हृदय में। तो इस स्थिति है। सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। और ये सुनने, और देखिए प्रपात क्या कह रहे हैं, मानव जीवन का सदुपयोग करने की महत्ता की पुष्टि करता है। इंसान के जीवन में ही भागवत सुन सकते हैं और किसी योनि में नहीं सुन सकते। इस भाग्य को स्वीकार करना चाहिए। कहा गया है कि काल तथा ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। फोटो देख रहे हैं आप? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। इसका अर्थ समझते हैं? घड़ी घूम ही रही, घड़ी, अच्छा तो इसलिए घड़ी रोक देता हूं मैं, घड़ी का सेल निकाल लूंगा। नहीं नहीं, घड़ी तो एक सूचक मात्र है। काल रुकता नहीं है, काल आगे बढ़ता चला जाता है कि नहीं? कार्तिक का काल आया, 1000 गुना लाभ उठाया किसी ने, और किसी ने, कोई व्यक्ति सुबह उठ ही नहीं पाया, जो भजन नहीं कर पाया। तो अब देखिए, चाहे गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कुछ भी हो, सबका काल एक प्रकार से बीत रहा है कि नहीं? तो अब हम अगर विचार करें, सुबह उठ करके नाम जप कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, भागवत सुन सकते हैं, शाम को सुन सकते हैं, और इस तरह से क्या फायदा हो रहा है? हम भगवान की तरफ जा रहे हैं, और बाकी जो हमने बाकी अन्यथा जो कार्य की वो व्यर्थ जा रहे हैं। ये विचार अपने को स्वयं रखना है। बहुत अच्छा बात है। ये फोटो समझ में आएगी सबको? समय नहीं रुकने वाला है। और एक और बात ध्यान देने वाली, बहुत अच्छी बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बात को बोलते हैं कि देखिए ये धारा है, समझ पा रहे हैं? ये धारा रुकने वाली नहीं है। भगवान का भजन नहीं करेंगे तो इसका अर्थ ये नहीं कि अगला जन्म नहीं होगा। या तो सतोगुणी होंगे तो ऊपर जाएंगे, रजोगुणी होंगे तो मनुष्य जीवन प्राप्त करेंगे, तमोगुणी होंगे तो निम्न योनि को प्राप्त करेंगे। वी कैन नॉट ब्रेक इट। बस भगवान के पास चले गए, भगवान के पार्षद बन गए, तभी रुक सकते हैं। समय नहीं रुक रहा है। ये टाइड वाला बात समझते हैं? आप देख रहे हैं इस फोटो में भी लहरें आती जाती हैं। आपको रुको, 1 मिनट रुको, मैं अभी जरा बस चाउमीन खा के आ रहा हूँ, व्हाटएवर, कुछ खा के आ रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो आती ही रहेंगी, वो आती ही रहेंगी, वो आती ही रहेंगी। दे डोंट वेट। उस समय का उपयोग हमने करना है। समय जा रहा है, मनुष्य जीवन का समय जा रहा है। भगवान ना करे किसी के संग ऐसा हो, लेकिन सोचिए कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद पशु योनि में चला जाए, उसे याद रहे कि मैं पशु योनि में, मनुष्य जीवन मैं था, तब कितना दुख होगा। एक सच्ची घटना बताऊं। श्रील प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पे गए थे। एक पिल्ला बारंबार प्रभुपाद जी के चरणों के पास आता, फिर वो भक्त उसे दूर कर देते, फिर प्रभुपाद जी के पास आता, फिर उसको दूर कर देते, फिर प्रभुपाद जी के पास आता, फिर दूर कर देते। फिर प्रभुपाद ने कहा उसको आने दो, ये मेरा पतित शिष्य है। और फिर उसके कुछ उधार प्रभुपाद जी व्यवस्था करे होंगे, बट वी शुड नॉट डू लाइक दिस। ऑब्वियसली वो भी आगे फिर जन्म मिलेगा उनको मनुष्य जीवन का जो कुछ भी है, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। तो ये वेट नहीं करेगा किसी के लिए। अतएव सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय व्यर्थ ही बीतेगा यदि इसका उपयोग आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान के लिए नहीं किया जाता।
हाँ, जीवन काल के किसी अंश के नष्ट हो जाने पर कितनी भी स्वर्ण राशि देकर उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। सोना देते रहो, लेकिन ये नोट का मैंने कंपैरिजन रखा है। नोट मतलब ये मनुष्य जीवन के जो क्षण है उसको हम धन से कंपेयर कर रहे हैं। तो कितना भी सोना दे दो, हम एक क्षण मनुष्य जीवन का वापस नहीं लेके आ सकते, नहीं लेके आ सकते ना। और हम देखिए उसको कहाँ व्यर्थ कर रहे हैं, ये अपने को विचार करना चाहिए। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, मनुष्य जीवन की बुद्धि का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। क्या प्रभु जरा साउंड चेक कीजिए। तो क्या हम धन ही नहीं कमाए? प्रश्न बनेगा। नहीं, आप धन कमाइए, लेकिन धन किसके लिए कमा रहे हैं? ताकि भक्ति करने की सुविधा मिल जाए। अब ये नहीं कि हम सुबह उठ ही नहीं पाए, क्लास में आ ही नहीं पाए, तो फिर ये कठिनाई है, फिर हमारा धन जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। प्रभुपाद जी धर्म में इलाहाबाद की शायद कथा बता रहे थे, कहीं की कथा बता रहे थे कि एक साइंटिस्ट था, उसको बड़ा उत्साह था रिसर्च करने के लिए, तो उसका मौका आ गया मरने का। तो कहा बस 4 साल दे दीजिए आप और अपनी रिसर्च हम पूरी कर लेंगे। 4 दिन में मर गया। तो अब ये नहीं कहेगा कि समय नहीं कहेगा कि भाई इनकी रिसर्च पूरी हो जाए। और उसके बाद में बोलेंगे परम पूज्य राधाकुंज महाराज बड़ा सुंदर बात कह रहे थे, जब मरना है तो अब एकदम मौका नहीं दिया था, बाथरूम में है तो अभी मरो। दिस इज अमेजिंग ना, वेरी शॉकिंग। कि मान लो कोई बाथरूम में है तो कहे अरे भाई बाथरूम में है, कम से कम थोड़ा स्थिति को समझिए, स्थिति को समझिए, वॉशरूम से बाहर तो आने दीजिए, फिर मार लेना। नहीं, मरो और अभी मरो। मर जाते हैं ना बहुत लोग बाथरूम में। कभी सोचता नहीं व्यक्ति कार्य कर रहा है, कितने मनोयोग से कार्य, उन्हें मरो और अभी मरो, तुरंत मरो। नहीं ना, कोई वहां सुनवाई नहीं है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये समय वापस नहीं आने वाला, जो भी समय व्यर्थ हो रहा है। धन कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन धन के द्वारा मनुष्य जीवन के समय की कमाई नहीं हो सकती है। गॉट इट? नेक्स्ट, जीव को यह मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान किया जाता है कि वह अपनी आध्यात्मिक पहचान एवं अपने सुख के स्थायी स्रोत को जान सके। क्या है उसकी आध्यात्मिक पहचान? कि वह जीव का नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास है और उसका सेवा का संबंध है, और भगवान के सेवा के द्वारा ही वह सुखी हो सकता है। केशव सखा प्रभु, सुबह डाउट क्लियर हो गया। सुख के स्थायी स्रोत को जान सके। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या इस जगत में सुख नहीं मिलता? वह लगता है मिलता है, लेकिन वो स्थायी नहीं है, वो बस कुछ क्षण के लिए होता है फिर गायब हो जाता है। सुतमित रमणी समाजे, बेटों में रमणी मतलब सुंदर पत्नी में और मित्र आदि में व्यक्ति सोचता है कि मैं सुखी हो गया, लेकिन अब देखें कुछ समय के बाद वो गायब हो जाता है। जैसे आप देखिए, मैं उदाहरण देता हूँ, तवा हो ना, गर्म तवा, उसमें 2-3 बूंद आप पानी के डाल दीजिए, कल आप लोग ट्राई कीजिएगा तो याद रहेगा, अब करके उड़ जाता है। तो लगता है कि हाँ आवाज आ जाइए, हो हा हुआ, छू 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 हुआ, उसके बाद सब गायब हो जाता है ना। ऐसे करके व्यक्ति कितने उत्साह से भौतिक संबंध बनाता है ना कि हम बहुत सुखी हो जाएंगे, और उसका देखता है वो सुख कहाँ गया। हमको श्लोक बहुत अच्छा लगता है, जो सब लोग जानते ही हो। परिभ्रम, क्या है वो? परिभ्रमंस न विंदते अर्थान परिभ्रमंस तत्र न विंदते अर्थान मायामये वासनया शयाना। बहुत अच्छा श्लोक, बहुत अच्छा सीख है कि घूम रहा है इधर स्वर्ग वर्ग, ये स्थिति केवल इंसान की यहाँ पे नहीं है, हर जगह घूम रहा है, लेकिन उसको सुख नहीं मिल रहा है। ठीक है, सुख का स्रोत क्या है? रमन्ते योगिनो नन्ते सच्चिदानंद चिदात्म सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासौ पर ब्रह्म अभिधीयते। रमन्ते योगिनो अनंते, योगी जन अनंत सुख में रमण करते हैं, और इसी कारण से सत्यानंद चिदात्मनि, सत्य चिदात्मक जिनका स्वरूप है, उनको, उस पर ब्रह्म को राम शब्द से अभिधीत किया जाता है, इंगित किया जाता है, बताया जाता है कि राम ये है, अनंत आनंद से युक्त। तो उसको समझना चाहिए, इसको नहीं पता है लोगों को। जीव तो, और वह भी मनुष्य, सुख की तलाश में रहता है, क्योंकि सुख जीव की प्राकृतिक अवस्था है। केशव सखा प्रभु, इज इट क्लियर नाउ?
सुख की इच्छा करना ये जीव के लिए स्वाभाविक क्यों है? क्योंकि स्वरूपतः वह सुखमय है। सुख और आनंद में ठीक है, अंतर अलग है तो अंतर ठीक। सब एडिटर बनते जा रहे हैं। तो आनंद की खोज करना ये स्वाभाविक है, और इसके लिए आप लोग पढ़िएगा, प्रभुपाद जी का पुस्तक है कौन सी, कृष्ण की ओर, और उसका पहला चैप्टर है सुख की खोज, सच्चे सुख की खोज कि सुख की खोज, सच्चे सुख की खोज। और उसमें बड़ा स्पष्ट बताया गया कि देखिए सच्चा सुख मिलता है, पहले बताइए इंद्रिय सुख कैसे मिलता है। सुख का कंसेप्शन क्या होता है? चेतना, जिसकी जैसी चेतना होती है उसके अनुसार उसका सुख की धारणा होती है। और सुख मिलता कहाँ से? इंद्रियों से। तो जो आत्मा है उसकी स्पिरिचुअल इंद्रियां हैं, वो प्रकट हो जाती हैं तो वह सच्चे सुख का अनुभव कर पाता है। ये सीधा विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट, द सर्च फॉर हैप्पीनेस, किंतु वह भौतिक परिवेश में व्यर्थ ही उसकी खोज करता है। क्या इसका अर्थ है? जैसे पहले मैंने बताया था, एक एक्सपेरिमेंट था कि भाई यहाँ पे इस रूम में कोई वस्तु है ही नहीं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ा अच्छा, अभी मैं लौट रहा था, कहाँ से, हम लोग गदरवाड़ा से लौट रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं साइड लोअर वाले में मतलब सो गया था, और वहाँ पे मैंने अपना चश्मा खोल करके वो जो बैग होता है उसमें डाल दिया, वो जो होता है ना बोतल। अब वो आया टीटी और कहा यहाँ आपका सीट नहीं, अपनी सीट पे जाके आराम कीजिए। हम आके सो गए। अब हम सुबह उठे और देख रहे चश्मा कहाँ गया, चश्मा कहाँ गया। तो भाई चश्मा जहाँ है ही नहीं वहाँ ढूंढ रहे हो, कैसे मिलेगा? अब बड़ी चिंता हुई, अब तो वापस जाऊंगा, अब 1200 रुपये खर्चा होगा। चिंता तो नहीं थी लेकिन सोच रहा था कि खर्चा होगा। फिर ऑब्वियसली मत्ता स्मृति ज्ञान हम अपोन हम चा कृष्ण आइडिया। तो बेटा सोए कहाँ थे रात में? ओ अच्छा ठीक है। तो जहाँ कोई वस्तु है ही नहीं तो वहाँ कैसे मिलेगी? तो जहाँ पे गया तो दिखा रही, तो यही पॉकेट में रखा है, मिल गया। ऐसा हुआ आप लोगों के संग कभी? हाँ, ये बात ज्यादा अच्छी है। इसमें आप लगाएंगे मणि ग्रीवा न्याय। ग्रीवा में जैसे मान लीजिए लॉकेट सब लोग देख ही रहे हैं, आप लोगों को भी दिख ही रहा होगा जूम पे, ये लॉकेट आप लोग देख रहे हैं, इसका कॉल्ड नरसिंह कवच। किसी को यही कौतूहल हो कि ये क्या पढ़ रखा है, इसने पहन रखा है। अब मैं इसको ढूंढने चलूं, है गले में, लेकिन अब दुनिया जहान में ढूंढ रहा हूं तो कि मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। ऐसे ही भगवान का प्रेम अगर हृदय में जागृत है तो भगवान की कोई भी भक्ति असीमित सुख देने वाली, ये लोगों को पता नहीं है, इसलिए उधर प्रयास करते नहीं है, और इस कारण से वह सुख को बाहर खोजते रहते हैं। जबकि सुख नहीं है, अपितु सब तरफ क्या है? दुख। क्या प्रमाण है? हमको तो नहीं लग रहा है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेया नते शुरमते बुधा। जब भी इंद्रियों का संपर्क इंद्रिय विषयों से हो रहा है, फीलिंग बड़ी अच्छी आ रही है लेकिन वो अच्छा नहीं है, वो दुख का कारण है। उस पर लंबी कथा हो जाएगी, लेकिन अभी इतनी बात सोच ली कि जहां जहां दुख ही भरा है वहां वहां हम सुख का प्रयास कर रहे हैं। तो वो एक प्रश्न बनेगा, फिर इतना दुख है तो दिखता क्यों नहीं है? बड़ा सुंदर एक्सप्लेनेशन महाराज जी देते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे, इस जगत को दुखालय क्यों कहते हैं? क्योंकि लय है, दुख है लेकिन दुख एकदम ऐसा कर दिया कि दिखता नहीं है, मिला दिया गया, छुपा के रखा गया है। कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन है ना। तो दुखालय में सुख की खोज करना ये मूर्खता है कि नहीं? परिभ्रमंस न विंदते अर्थान, घूमते रहो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मछली को पानी के बाहर निकाल देंगे तो मछली सुखी नहीं हो सकती है। तो परिवेश जो मछली का है वो पानी का है, उसी प्रकार से व्यक्ति को आध्यात्मिक परिवेश में ही सुख प्राप्त होगा। ये बात समझ में आना चाहिए। इट्स नॉट दैट इजी फॉर अस टू डाइजेस्ट। सुनने के बाद भी व्यक्ति इसी तरह से कन्विंस रहता है कि हम भौतिक परिवेश में ही सुखी होंगे। डू यू एग्री? आहार निद्रा भय मैथुन के द्वारा ही मैं सुखी होऊंगा, इसमें बहुत कन्विंस है। कितने लोगों ने 1200 रुपए का रूम कभी बुक किया है कहीं बाहर जाकर? ठीक ठीक। और उसमें कितना सोचे हैं कि ये बहुत ज्यादा ले रहे हैं? तो उस 1200 रुपए में क्या किया? सोए। समझ गए ना? अब समझ में आ गया कि 1200 तो मैं कम बोल रहा हूं, 4000 5000 तक लोग करते थे। 5000 ना, 12000
12,000 रुपये केशव सरकार प्रभु दे दिए हैं, और यहाँ देख रहे हैं सुखम मामला, 12,000 का 2,000 का फ्रूट्स भी नहीं खिलाते। और हो सकता हो कि 12,000 में भी नींद ठीक से नहीं आई हो। अब आप देख रहे हैं, अब ना आप लोग सब इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग अपनी नींद के लिए 12,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं कि नहीं? एक रात्रि के लिए कितनी आसक्ति है इसके लिए। देखिए, जो लोग हमको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम डांटना बंद नहीं करेंगे, हम लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होंगे आप लोग। नहीं, अगर लोग देर से जप करते हैं तो समझिए कि हम 12,000 रुपये की माला से जप नहीं कर रहे हैं। हमारी तुलसी की माला मैक्सिमम 250 रुपये की आएगी, बहुत होगा 500 रुपये की। किसी की है 12,000 रुपये की माला, किसी की है भगवत गीता 12,000 रुपये की, और एक रात्रि सोने के लिए 12,000 रुपये तक खर्च करने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं कि हमारी वैल्यूज क्या है। हम सभी की स्थिति ऐसी है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। वी आर सो मच बाउंड अप इन बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ। डू यू एग्री? आप लोग सोच रहे होंगे प्रभुपाद की बात हम तो कई बार सुन चुके, लेकिन कर रहे हैं ना। वह भौतिक परिवेश में व्यर्थ इसकी खोज करता है। देखिए, बुरा लगेगा, लेकिन जो भौतिकतावादी जीवन में जी रहा है और भक्तों पे, दोनों पे घटित होगा। ये बता दीजिए कि गृहस्थी से क्या सुख मिला है। और ये मेरे शब्द नहीं है, मुझे बहुत स्ट्राइक किया था ये बात जब परम पूज्य राधारमण महाराज इस बात को बोल रहे थे। इट वॉज वेरी स्ट्राइकिंग, बड़ा इंस्पिरेशनल और बहुत स्ट्राइकिंग, कि गृहस्थी में भी सुख भगवान की भक्ति से ही है। ये नहीं सोचना चाहिए कि गृहस्थी में अपने आप सुख है। और इसको कौन प्रमाणित किया है? भगवान कृष्ण स्वयं माता रुक्मणी से कह रहे हैं कि गृहस्थी में तो केवल दुख ही दुख है। आप लोग कृपया चैप्टर 61 कृष्णा बुक का पढ़ लीजिए। हम अपने मन से कुछ नहीं बोलते, जो बोलेंगे भगवान की बात बोलेंगे आपके सामने। क्या एक लाइन समझ पा रहे हैं? जब गृहस्थी में भी सुख अगर है तो भक्ति के द्वारा है। कुछ सुनाई पड़ रहा है, जो जाने वाले हैं, जो गए हैं, जो बाहर आए हैं, कहीं पे भी सुख भगवान की भक्ति में। इसी को दूसरी तरह से महाराज बोल रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज। देखिए, जितना शरण लेंगे उतना सुख मिलेगा। शरण लेना हमेशा गड़बड़ नहीं होता है। जैसे मछली पानी की शरण लेती है तो खुश रहती कि नहीं? जितना भगवान के शरण में रहेंगे, जितना उनके संपर्क में रहेंगे, सुख ही मिलेगा। वी आर प्रिटी कन्विंस्ड इन द अपोजिट वे। माया यही तो कर रही है कि भौतिक परिवेश के द्वारा तुम सुखी हो जाओगे, जबकि कभी नहीं हुए, आज तक नहीं हुए, फिर भी प्रयासरत है। जीव स्वाभाविक दृष्टि से परम पूर्ण का आध्यात्मिक स्फुलिंग है, और उसका सुख उसके आध्यात्मिक कार्यों से पूर्णतः अनुभव गम्य है। ये हिंदी बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। भगवान फायर हैं और हम लोग भी फायर हैं, ये बात समझ में, चिंगारी और बड़ी लौ। लेकिन अब समझना चाहिए, उसका सुख उसके आध्यात्मिक कार्यों से पूर्णतः अनुभव गम्य है। जब वह आध्यात्मिक कार्य करेगा, उसी के द्वारा उसे सुख प्राप्त होगा। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करेगा, इसके द्वारा जीव सुखी होता है। भुंजे सेवा सुख। और एक सूत्र बताऊं, जी गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में बताते हैं कि देखिए, अनर्थ निवृत्ति तक रस तो है लेकिन प्रकट नहीं दिखता, और जैसे ही अनर्थ निवृत्ति हो गई और निष्ठा पे आ गए तो आपको प्रकट रस दिखने लग जाएगा। जैसे हमने कुछ लोग जानते हैं, नहीं एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, अब पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। हम कुछ लोगों को देखे हैं कि जो भूत हटा देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को मिले जो भूत हटाते भी हैं और भूत दिखाते भी हैं। देखो, ये देखो भूत का चेहरा, फिर निकाल देते, प्रकट दिखा देते हैं भूत। हम नंबर नहीं मांगना हमसे, हम खाली बता रहे हैं कि इस प्रकार से दिखा देते, तो और विश्वास होता है ना कि भाई ये है। प्रकट देखने की बात कर रहा हूं, प्रकट देखना। तो इस समय भी कथा में रुचि होती है, लेकिन निष्ठा में प्रकट दिखने लगता है। आप लोगों को भी अनुभव होगा कि जप में कभी कभी एकदम प्रकट सुख मिलता है। प्रकट, हाँ कि हाँ आज जब बहुत अच्छा हुआ, इसको डायरेक्ट। और वो निष्ठा के स्तर पे रोज होगा आपको, रोज, एवरी डे। इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। परम पूज्य लोकनाथ महाराज सनक सनातन प्रभु को बोल रहे थे, ऑल द स्ट्रगल सनक सनातन प्रभु इज ओनली टिल अनर्थ निवृत्ति, एंड स्ट्रगल बिकम्स ईजियर एज वी प्रोग्रेस। और ये एक वन टाइम पेमेंट है। तो जो भी हमारा सुख है वो कहाँ से है? भगवान की सेवा से है, ये समझना चाहिए।
वी आर प्रीटी मच डी कन्विंस्ड अबाउट इट, विपरीत में कन्विंस हैं। और माया का यही कार्य है कि हमको कन्विंस करती रहे, नहीं तुम कृष्ण की सेवा, क्या बहुत हो गई कृष्ण की सेवा, अब थोड़ा सा वो कार्य करो जो तुमको वाकई सुख देने वाला है। इस्कॉन वाले तुमको बहका रहे हैं। तो वह क्यों हो रहा है भाई? भगवान से सुख कैसे मिल रहा है? भगवान पूर्ण आत्मा है और उनका नाम, रूप, गुण, लीलाएं, पार्षद तथा व्यक्तित्व सभी उनसे अभिन्न है। मेक सेंस टू यू? आप भगवान के नाम के संपर्क में आए, रूप के संपर्क में आए, गुण के संपर्क में आए, लीला के संपर्क में आए, उनके भक्तों के संपर्क में आए या भक्तों के गुणों के संपर्क में आए, तो हम भगवान का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं। इज इट ओके? जितनी बार आप भगवान को देख रहे हैं, चाहे फोटो देखें, चाहे मंदिर में जाके विग्रह देख रहे हैं, आप भगवान का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं। ये समझ में आया? और इससे पहली वाली लाइन क्या है? उसका सुख भगवान के आध्यात्मिक कार्यों से पूर्णतः अनुभव, यानी कि जितनी बार जीव भगवान का संपर्क प्राप्त करेगा उसको सुख मिलेगा, ये कहना चाहते हैं प्रभु। और वो सब भगवान है। मानव के एक बार भक्ति के सही मार्ग से भगवान की उपर्युक्त शक्तियों में से किसी एक के भी संपर्क में आते ही तुरंत उसके लिए मुक्त सिद्धि के द्वार खुल जाते हैं। याद रहेगा फोटो? तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को श्रवण कर रहा है या भगवान के विग्रह का दर्शन कर रहा है या जाप कर रहा है, ये तुरंत ही उसकी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। एक बार एक भक्त हमारे ऑफिस में आए और दूसरे भक्त को प्रीचिंग कर रहे थे कि देखो ये मंदिर में दर्शन से कुछ होता नहीं है, यहाँ आओ तुम सुनो। हमने कहा देखिए, भक्तों के पास आकर के भगवान के बारे में सुनने की महिमा है, लेकिन आप ये मत कहिए कि भगवान के दर्शन की महिमा नहीं, ये आप अपराध कर रहे हैं। मंदिर में जैसे ही कोई व्यक्ति जाता है, आप भक्ति रसामृत सिंधु देखिएगा, उसमें कोट किया गया है, जैसे ही कोई मंदिर में प्रवेश करता है वह मुक्त हो जाता है। भगवान के सामने आने के बाद क्या बचा उसके पास? सारा कचरा साफ कर देते हैं भगवान। एक चीज महत्वपूर्ण है, उसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान के दर्शन करने जाना ही नहीं है। आप मेरी बात समझे? भगवान के रूप का दर्शन या भगवान के धाम का संपर्क हुआ, भगवान के नाम का संपर्क हुआ, कथा का संपर्क हुआ, जैसे ही संपर्क हुआ तुरंत ही जीव का मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। इमीडिएटली इट इज ओपन। जैसे बड़ा सुंदर फोटो यहाँ पे रखा गया है, जिसने भी रखा है, कि अब इस रूम के अंदर मान लो हैं हम, अब इस दरवाजे को खोल तो दिया गया, दरवाजे को जरा बंद कर दीजिए अपने मन की आंखों से। दिख रहा है फोटो? तो दरवाजे के बाहर क्या है? प्रकाश ही प्रकाश, आध्यात्मिक जगत। और दरवाजा बंद कीजिए तो क्या है? अंधकार ही अंधकार, अविद्या वाला जगत, अंधकार में जगत, तमोगुण, जिसमें व्यक्ति अपने को नहीं देख रहा होता है। और अंधकार में क्या होता है? जो चीज है वो दिखती नहीं है, और जो चीज नहीं है उनका सोच सोच के भय होता है कि नहीं? ये आगे आप देखिएगा, टीका में बताया गया बड़ा सुंदर तरह से। और जैसे दरवाजा खुल गया तो अब इस समय भले ही व्यक्ति रूम में है, लेकिन अब वो मुक्त है। ये बात यहां समझ लीजिएगा। दरवाजा बंद था तो नहीं जा सकता था, लेकिन दरवाजा खुल गया तो अब वो चलना शुरू किया है। अच्छा, दरवाजा खुल गया, ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 करके बाहर चला जाएगा। ये बात यहां समझ लेंगे आप, इसी को ये समझ लेंगे तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य का एंड वाला पार्ट आपको समझ में आएगा कि भक्तों की वृद्धावस्था इत्यादि भी कैसे मुक्ति को ही सूचित करती है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि दरवाजा खुल गया है, कुछ समय वो भगवान की भक्ति मतलब जैसे कर रहा है, करके वह भगवान के पास चला जाएगा। मृत्यु जब आएगी तो बस सब पार हो जाएगा, दोबारा जन्म नहीं लेगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा, देह त्यागेगा लेकिन दोबारा जन्म नहीं लेगा। न एति मामेति सुवर्जन, वह दोबारा जन्म नहीं लेगा, वो मेरे पास आ जाएगा। अब आप लोगों के बारे में सब ये सब जानते ही होंगे, जो लोग आपके रिश्तेदार हैं वो तो समझ ही रहे होंगे किस प्रकार से अब आप लोग लगे हुए हैं दिव्य चेतना में, और भगवान की भक्ति करके आप लोग मुक्त हो जाएंगे, है ना हिरण भाई? सब समझ ही रहे ना, आपके मामा जी समझ रहे हैं ना, आपके समझ में आया? इसीलिए भगवान छुपा कर रखते हैं अपने भक्तों की महिमा। ठीक है, भगवत गीता 2.40 में 2.40, ये तो सुना हुआ श्लोक लग रहा है ना? हाँ, ये नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अब जो गीता सुनेगा तब तो समझेगा ना भागवत। ये कौन सा श्लोक बोलते समझ नहीं आ रहा है? आओ जाओ सुनो जाकर के 2.40। नेहा न इह अभिक्रम नाशस्ति, इस भक्ति योग में अभिक्रम का नाश नहीं है। प्रारंभ कर दिया तो नष्ट नहीं होने वाला, और
प्रत्यवायो न विद्यते। अब ऐसा नहीं कि पूर्ण नहीं कर पाए तो चलो नरक में जाओ, तुम भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर पाए, अनर्थ निवृत्ति तक पहुंचे, चलो नरक में जाओ। नहीं, वैसा भी नहीं है। स्वल्पम अप्यस धर्म से, और थोड़ा सा भी किया, थोड़ा कितना, एक बार भी जीवन में किया है, एक बार भी नाम बोला है और भगवान का प्रणाम किया है, स्मरण किसी तरह से भगवान के संपर्क में आया है, तो त्रायते महतो भयात, वह अब निम्न योनि में नहीं गिरेगा। भगवत गीता में भगवान ने ऐसे संपर्कों की व्याख्या इन शब्दों में की है। भक्ति के लिए किए गए प्रयास निष्फल नहीं होते। तो ये बिजनेस में आप सफल होंगे ही। किसी बिजनेसमैन को पूछेगा, उसको बड़ा डर लगता है नया बिजनेस शुरू करने में, लॉन्च करेंगे, प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नेटवर्क प्रभु हमारे शिक्षा गुरु हैं, बड़े चिंता होती है, ये प्रभु जी प्रोडक्ट तो बिकेगा नहीं बिकेगा, हजार प्लानिंग है कि नहीं। स्वाभाविक सी बात है, बिजनेसमैन चिंता करेगा। तो इस बिजनेस में कोई निष्फल नहीं हो सकता। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो प्रगति करते करते भगवान के पास पहुंच जाएगा। लेकिन चलते रहिए। अभिक्रम का नाश नहीं होता है, लेकिन अभिक्रम को रोकने वाले हम स्वयं हैं। अब जब ही करना बंद कर देगा तो क्या किया जाएगा। ऐसे कार्यों का शुभारंभ भी मनुष्य को भौतिक भय के पारावर से उबरने के लिए पर्याप्त है। यानी कि आगे आप सुनने वाले छठे स्कंद में बड़े धुआंधार श्लोक की यमराज जी का दर्शन वो स्वप्न में भी नहीं करेगा। यद्यपि उसने भगवान की महिमा पूरी समझी नहीं है, अनुभव नहीं किया है, लेकिन अब नाम उच्चारण कर रहा है तो यमराज जी को स्वप्न में भी नहीं देखेगा। और दूसरा अर्थ है कि यमराज जी भी स्वप्न में कभी नहीं देखेंगे कि उस भक्त के पास जाएं। बहुत अच्छे अच्छे अर्थ हैं, वहां तो हम सुनेंगे। तो इतना अच्छी बात है। और उदाहरण आप अजामिल का जानते हो। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिस प्रकार उच्चतम क्षमता की औषधि नसों के माध्यम से इंजेक्शन लगाते ही सारे शरीर पर अपना प्रभाव दिखा देती है, उसी प्रकार भगवत भक्त के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होने वाली भगवान की कथाएं बड़ी तेजी से कार्य करती हैं। समझ में आ रहा है प्रभुपाद उदाहरण क्यों दे रहे हैं। क्यों कहना है कि भाई कोई व्यक्ति कहेगा तो कान से सुन रहा है ना वार्ता, पूरा शरीर अमर कैसे हो रहा है ये बताइए। सुन तो कान से रहा है ना, समझ में आया। कान लगा है सुनने में, और पूरा शरीर कैसे, आंखें कैसे अमर हो जाएंगी और पूरा देह टांग वांग कैसे अमर हो जाएगा, ये हमको समझ नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इंजेक्शन लगाते हैं ना, इंजेक्शन तो बहुत छोटे से सिरिंज होती, बहुत पतला होता है ना, 0.1 mm, ये बहुत होता है, उसको वहां लगा देते हैं, उसका प्रभाव पूरे शरीर पे दिखता है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से देखिए फोटो कितना सुंदर लगाया गया है। जिसने लगाया था कि जिसने बनाया है वो तो नेट पे, हम तो खाली कॉपी पेस्ट किए। कितना सुंदर फोटो देखो, भगवान ने व्यवस्था करके रखा है। इधर लगा रहे हैं पतली सी सिरिंज, और उदाहरण बड़ा अच्छा दिया जा रहा है, और उधर लोग कथा सुना रहे हैं और हमारे कान से लोग मतलब भक्त लोग तो भगवान के बारे में सुना रहे हैं और इधर इंजेक्शन हो रहा है। एक और बात इसमें है, इंजेक्शन प्रारंभ में दर्दनाक होता है। तो हो सकता हो कथा शुरुआत में थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन इसको सहन कर लें और सुनते रहें तो फिर निश्चित रूप से व्यक्ति का बुखार समाप्त होगा। मुझे एकदम अच्छे से याद है, बड़ा इंटरेस्टिंग घटना। मुझे IIT में पास हो गए थे ठीक है पास हो गए थे और डिग्री लेने जाना होता है। आप भी अनंत याद है आपको डिग्री, वो काला चोगा पहनाते हैं यमदूत जैसा जो भी है, और ऑप्शन एक ये था कि तुरंत जाके ले लो, और नहीं तो डिग्री 6 महीने या 1 महीने के बाद आएगी। अब उसी दिन मुझे बुखार हो गया था 104। तो मुझे वैसे कोई खास इंटरेस्ट तो था नहीं, लेकिन फिर भी नहीं, जाओ जाकर के ले आओ जाओ। अब हम वो क्या पीमॉल होता है, पैरासिटामोल खाए से कुछ हुआ नहीं, तो तुरंत हेल्थ केयर गए, वहां वालों ने तुरंत आकर एक इंजेक्शन ठोक दिया ढक से, आधे घंटे में बुखार समाप्त हो गया। समझ आया उदाहरण क्यों दिया। वो इतना तीव्र इंजेक्शन था कि तुरंत बुखार को शांत कर दिया। बुखार कहाँ अनुभव करते हैं, पूरे शरीर में। उसके बाद हम काला चोगा पहन करके यमदूत बन करके चले गए वो डिग्री लेने के लिए लेकिन वो जीवन भर याद रहेगा कि एक इंजेक्शन लगाया और तुरंत उसका प्रभाव हुआ। तो इंजेक्शन कहाँ लगाया गया, बहुत कहीं भी लगाया गया, हाथ में लगा, कहीं हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे शरीर पर हुआ कि नहीं। तो कह रहे कान लगा है और उससे पूरा शरीर, पूरा व्यक्ति ही अमर हो जाएगा। प्रमाण क्या है, श्रुतिगत तनवांग मनो भी, अपने तन को, अपने मन को, अपनी वाणी को, वही तो श्लोक है ना, ज्ञाने प्रयास मुदपस्य नमंत एवा जीवंत सन मुखरिदम भवदीय वार्ताम स्थाने सितः श्रुतिगतम तनुवांग मनो भी, ये प्रायश्यो जित जितो प्रसिद्ध स्त्रीलोक्यम। ज्ञान के प्रयास को छोड़ करके भक्तों के द्वारा
जो बहुत मुखर हैं, बोलते बहुत अधिक हैं भक्त लोग, कि भगवान का यश बोलने में उत्साह होता है, तो अपने स्थान में स्थित रह करके जो भगवान के यश को सुनता है और अपने तन, अपने मन और वाणी को इसमें लगाता है, तो वह भगवान जो अजित हैं, जो प्राय किसी के द्वारा जीते नहीं जाते, वह उनके द्वारा जीत ले जाते हैं, और वो भक्त भगवान के द्वारा जीत ले जाता है। बहुत लंबी व्याख्या हो गई, लेकिन इसी को महाप्रभु ने कहा, ये तो है, ये है साधन। क्या साधन है? श्रुतिगत होना, कानों को भगवान की सेवा में लगाना। ये बड़ा मुश्किल होता है समझना कि सेवा का स्वरूप क्या है। सेवा का स्वरूप है कि हम भगवान अपने सेवक को सुखी करें। तो सबसे अधिक सुखी होते हैं भगवान जब उनके बारे में सुनते हैं, वो भी श्रीमद् भागवत सुनते हैं, और उसके बदले में भगवान क्या देते हैं? अनंत जीवन। ठीक है, तो इस प्रकार से कानों से सुनिए। नेक्स्ट, दिव्य कथाओं का श्रवण द्वारा पान करने का अर्थ है पूर्ण अनुभूति। जिस तरह वृक्ष के किसी अंग में फल लगने का अर्थ है पूरे वृक्ष का फलित होना। ये समझिए। अब ऊपर की फोटो में आप क्या देख रहे हैं? अनार का पेड़ जिसमें एक फल आया है। दो कहां दिख गए आपको भाई? ओहो, वो नहीं, वो बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड। चलिए, हमको इससे अच्छी फोटो नहीं मिली, तो ये एक फोटो है, इसमें दिखा रहा है कि एक अनार का फल है। चलो दो मान लिया। लेकिन हम एक के उदाहरण के रखना चाह रहे थे। और दूसरा देख रहे हैं आप कि लदा पड़ा है अनार के फलों से। तो कहने का अर्थ यह है कि इस पेड़ पे अगर एक फल भी आ गया तो आप कहेंगे कि भाई ये पेड़ फलीभूत हो गया कि नहीं। तो उसी तरह से पूरे मानव जीवन को आप क्षणों में डिवाइड कर लें, और वो क्षण क्या है? विभिन्न शाखाएं हैं। तो उस शाखा में कभी एक क्षण के लिए भी कृष्ण के बारे में सुना है तो हमारा जीवन सफल हो गया। तो अब जैसे भी वही क्लास के बाद प्रसाद दिया जाएगा, तो अब एक एक छटाक प्रसाद दिया जाएगा। एक एक जो भी बना है, वो शायद कुछ प्रसाद बनाया गया है, यानी बैठा खिलाएंगे, एक एक दाना दिया जा रहा है। एक एक, जो हम बोलना नहीं चाह रहे थे, जो भी दिया जा रहा है, तब भी कहा जाएगा ना प्रसाद दिया जा रहा है। लेकिन आप कहेंगे नहीं, तृप्ति नहीं हो तो पूरा कुछ, आहा, यजमान का आटा, यजमान का घी, शाबाश शाबाश बाबा जी, थोड़ा शाबाश, और लाओ भाई, और लाओ, ऐसे करेंगे कि नहीं? तो अब कैमुत होगा कि नहीं कि अभी एक फल से इतना बड़ा लाभ मिल रहा है, तो क्यों ना हमारे पूरे पेड़ को लाद दिया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ में आया? तो ये है उद्देश्य कहने का कि एक क्षण भगवान की सेवा में लगा है तो इतना बड़ा फायदा है कथा सुनने में। तो सारे क्षण लगा दें, या एटलीस्ट खूब सारे क्षण लगा दें, तब तो कितना फायदा होगा। ये कल भी चर्चा कर चुके थे, समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त के संग में की गई है क्षण मात्र की अनुभूति मनुष्य जीवन को अमरत्व प्रदान करती। समझ में आए? एक क्षण भक्तों के संग में आकर कथा सुनी है तो बदले में भगवान अमरता प्रदान करेंगे। अमर मतलब इनफाइनाइट समय देंगे। अब उसको प्रभुपाद जी डोनेशन के द्वारा बताएंगे। तो आप कहेंगे कि आप सुखदेव गोस्वामी हैं। हम सुखदेव गोस्वामी तो है ही नहीं, इसमें कोई मतलब ही नहीं कहने का। लेकिन प्रभुपाद जी परमहंस हैं, और सुखदेव गोस्वामी जी के शब्दों को आप नहीं सुन रहे हैं भागवत में, उनको रिपीट कर रहे हैं हम लोग, और उसके द्वारा उनकी संगति प्राप्त होती है। जीव गोस्वामी जी बड़ा स्पष्ट लिखे हैं भक्ति संदर्भ में कि जिस वैष्णव की कृति आप पढ़ते हैं उसका संगत प्राप्त होती है। आपने पढ़ा है इस बात को? इस बड़ा मतलब मैं अनंत को पूछ रहा हूँ, अगर आपको ध्यान होगा तो उसमें है लिखा हुआ स्पष्ट, जिसकी आप कृति पढ़ते हैं उसकी संगति प्राप्त होती है। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन में कह रहे थे, हम लोग का बड़ा भाग्य है कि हम सुखदेव गोस्वामी सुन रहे हैं। हम बहुत बड़े बड़े लोगों से भागवत सुन रहे हैं, सूत गोस्वामी से सुन रहे हैं, परीक्षित महाराज के उद्गार सुन रहे हैं, कुंती महारानी के से सुन रहे हैं कि नहीं, गोपियों से सुन रहे हैं, जो भी आगे दशम स्कंद सुन रहा है, यशोदा मैया से सुन रहे हैं, नंद महाराज की बातें सुन रहे हैं। ये डायरेक्ट उनसे अभिन्न है सब बातें। इज इट ओके? यस। और फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य किसने लिखे हैं? हाँ, सिंपल, वेरी सिंपल आंसर, प्रभुपाद जी ने लिखे हैं। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ करके हम उनका संगति प्राप्त कर रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका पढ़ रहे हैं, तो किसकी टीका, सॉरी, उनका उनकी टीका पढ़ रहे हैं, उनका संगत प्राप्त हो रहा है। श्रीधर स्वामी टीका पढ़ रहे हैं, उनकी संगति प्राप्त हो रही है, उपलब्ध कराए हैं वो उस प्रकार से। तो कोई जीवन भर लोग संदेही करते रहते, शुद्ध भक्त कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, चिराग लाओ चिराग लाओ, चिराग लेके ढूंढने से नहीं मिलेगा, स्पष्ट है। ठीक है,
तो प्रभुपाद जी, अगर आप लोगों के पास समय हो, प्रभुपाद जी इस श्लोक पे बोले हैं 2317 पे 2 लेक्चर हैं, और प्रभुपाद स्पष्ट बोल रहे हैं कि यदि आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवान जप कर रहे हैं, तो आप मर नहीं रहे हैं। हम मर नहीं रहे, अमरत्व को जा रहे हैं। इस प्रकार सूर्य शुद्ध भक्त की आयु को चुरा नहीं पाता। समझ में आया विज्ञान क्यों नहीं चुरा पाता? वह श्रवण कीर्तन में लगा हुआ है, तो उस श्रवण कीर्तन का लाभ भगवान किस प्रकार से देंगे? अनंत जीवन के रूप में देंगे। तो सूर्य कैसे चुराएगा बताइए? ठीक है, इसे इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। कोई व्यक्ति बड़ा समर्थ डाकू है, हर लेगा। बेटा हरोगे तब ना जब जेब में रखा होगा, तो हम जमा कर दिए बैंक में, है कि नहीं? निकालो जो तुम्हारे पास पैसा है। देखिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, करते हैं कि नहीं? और वो क्या करता है बुद्धिमान व्यक्ति? वो बैंक में पैसा जमा कर देता है। ये तो बहुत सुंदर बात समझ में आ रही। करते हैं कि नहीं बुद्धिमान लोग? भाई ज्यादा कैश लेके नहीं घूमो। क्यों नहीं घूमो? जो समर्थ है, चोर डकैत तो छीन लेंगे, लेकिन जब कुछ है ही नहीं तो क्या छीनेंगे? लेकिन क्या आपके पास नहीं है? गॉट इट? है, और कहां जमा किया जा रहा है? भगवान के अकाउंट में जमा किया जा रहा है, कृष्ण बैंक। यस। इस प्रकार सूर्य शुद्ध भक्त की आयु को चुरा नहीं पाता, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में लगा रहकर अपने जीवन को शुद्ध कर लेता है। तो सेवा का स्पेशल अर्थ है श्रवण कीर्तन करना। मृत्यु शाश्वत जीव के भौतिक संदूषण का लक्षण है। यह समझा सकता है कोई? क्या संदूषण है जिसकी वजह से व्यक्ति को बार बार मृत्यु प्राप्त करना पड़ेगा? हम सब लोग शाश्वत जीव हैं। हमारा बर्थडे कब है? कभी नहीं। याद कीजिए, श्लोक याद आ रहा है आपको? नात्वे वा हम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, और ये सभी राजा नहीं नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं रहेगा कि तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा, और ये सब लोग नहीं रहेंगे। सब लोग रहने वाले हैं। तो फिर मृत्यु क्यों प्राप्त हो रही है? तो ये भौतिक संदूषण है, वासना, भौतिक वासना। वासनया शयानः, वासना के कारण व्यक्ति बारंबार शरीरों को प्राप्त कर रहा है। और जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। आप लोग तो बड़े संस्कृत में तेज हो गए, वेरी गुड, सारे श्लोक याद हैं। तो आप जान रहे हैं कि जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु ध्रुव है। तो करना क्या है? जन्म नहीं होने देने का प्रयास करना है। और वो क्यों हो रहा है जन्म? वासना के द्वारा। तो वासना कैसे जाएगी? हरि कथा से। गॉट इट? ठीक है, कुछ समझ रहे हैं? उदाहरण, इंजेक्शन लगता है तो वायरस समाप्त हो जाता है या बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। तो कृष्ण कथा का इंजेक्शन लगता रहेगा तो वासना जाती रहेगी। और क्या प्रमाण है? आप कथा सुन रहे हो, ये प्रमाण है। गॉट इट? अगर वासना नहीं गई होती तो कुछ और कर रहे होती नहीं, क्योंकि अगर वासना है तो उसके अनुरूप कार्य भी कर रहे हैं। डू यू अग्री? मान लो इस जो प्रवचन में नहीं आया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है तो कुछ इच्छा है ना जिसको लेके वो कार्य कर रहा है, जो उसको उस कथा से अधिक महत्व दे रहा है। तो ये वासना ही गायब कर देती है कृष्ण कथा। इसी संदूषण के कारण जीव जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के नियमों के अधीन हो जाता है। नोट यहाँ पे दिया गया, यह संदूषण है भोग की वासना। जब तक वासना रहेगी तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? जैसा कि श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उदाहरण दिया है, दान जैसे पुण्य कर्म की भौतिक रीति की संस्तुति स्मृति शास्त्रों द्वारा की गई मनु संहिता में। कल पढ़ाया गया था इस बात को। सुपात्र को दान में दिया गया धन अगले जीवन के लिए सुनिश्चित बैंक बचत जैसा है। इसकी व्याख्या की गई थी कल। तो दान जो है वह खर्चा नहीं है, वह इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ऐसा दान ब्राह्मण को दिए जाने की संस्कृति है। ऐसा नहीं कि कहीं भी दान दिया जाए। जैसे खेती हम रेगिस्तान में जाके नहीं करते हैं। प्लांट लगाया, क्या कर रहे हैं आजकल? प्लांट लगाया है। कहाँ लगाया? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में प्लांट नहीं लगाते। यदि यह धन अब्राह्मण यानी ब्राह्मण गुणों से विहीन को दान में दिया जाता है तो वह उसी अनुपात में अगले जन्म में वापस हो जाता है, तो नुकसान नहीं होगा। जो कुछ भी दिया है वापस आ जाएगा। यदि यह धन अर्ध शिक्षित ब्राह्मण को दिया जाता है तो भी यह दुगना होकर लौट आता है। ब्रह्मबंधु ठीक से पढ़ाई नहीं किया, बेचारा फेल हो गया।
किंतु यदि यह धन पूर्णतः योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है तो वह सैकड़ों हजारों गुना होकर के वापस मिलता है। सैकड़ों हजार मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, शत सहस्त्रम शब्द था तो 1000 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1 लाख, 1 लाख गुना होकर वापस आता है। यदि यही धन वेद पारग, जिसे सचमुच वेदों के पथ की अनुभूति हो चुकी है, उसको दिया जाए तो वह असंख्य गुना होकर मिलता है। अर्थात वेद पारग का अर्थ क्या हुआ? जो वेद को पार कर गया, वेद पारग, जो वेदों को पार कर गया है। और वेदों का पार कर गया मतलब वेदों के निष्कर्ष को समझ गया है। निष्कर्ष क्या है? भगवान को समझना। वेरी गुड। और भगवान को कैसे समझ सकते हैं? भगवान का भक्ति करके। तो जो भक्तों को दान देता है उसका दान असंख्य रूप से वापस आता है। तो अब ये बात समझ गए, भक्तों के संग में आकर कथा श्रवण करने का अर्थ है कि अपने समय का दान भक्तों को देना। और आप देख रहे हैं कि आप किसी को कथा के लिए बुलाइए तो क्या बोलता है? इतना टाइम हमारे पास नहीं है। ये शब्द विचार कीजिए। कोई कहे 100 रुपए दे दीजिए, हमारे पास आपको देने के लिए 50 रुपए भी नहीं है, चवन्नी नहीं है। तो कुछ समझ रहे हैं ना कि कथा में आने का मतलब है अपना समय देना। अब तो सारी बात समझ में आ गई। जैसे दान देते हैं तो इन्फिनिट वापस आएगा, धन आएगा तो कहते हैं अपने समय दिया वह समय भी असीमित रूप से वापस आएगा। गॉट इट? इजी है या इजी है? ये लोग समय देख रहे हैं, समय देख रहे हैं। ठीक। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान कृष्ण की अनुभूति है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः। स्पष्ट समझ में आ गया। तो वेद को पार करके समझना क्या है? कृष्ण को समझना है। तो वही वेद पारग व्यक्ति है जो भगवान का भक्त है, कि भक्ति के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। दान में जो भी धन दिया जाता है उसके लौटने की गारंटी है, चाहे उसका अनुपात जो भी हो। तो दान देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से भगवान की दिव्य कथाओं के श्रवण तथा कीर्तन में बताया गया एक क्षण शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की पूरी गारंटी। तो प्रभु जी ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? एक क्षण ना, चलो हो गया, एक क्षण दे दिया प्रभु जी, हो गया। एक क्षण ही बहुत है। तो ये कैमुत्य लगाना चाहिए। जब एक क्षण का इतना फायदा है तो सारे क्षण क्यों नहीं लगा देना चाहिए, खाने पीने को छोड़ करके। मद धाम गत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवद गीता की बात बोल रहे हैं कि भगवान के धाम चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। ठीक है। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त को शाश्वत जीवन की गारंटी रहती है। दिस इज नाइस। पहले भी बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं कि हम सब लोग भगवान के पास जाएंगे। क्या आपका प्रवचन वहां भी चलता रहेगा? माय डियर डिवोटीज, वहां तो माइक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम आपकी क्लास में नहीं आएंगे, हम प्रभुपाद जी क्लास में जाएंगे। ठीक है, तो मैं भी चलूंगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इंटरेस्टिंगली ये शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। इट मे बी डिफरेंट एंड यू विल आल्सो लुक डिफरेंट, लेकिन सब वहीं मिले। प्रभुपाद बोले ना, वी हैव अ इस्कॉन एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड आल्सो। शॉक्ड? शॉक्ड? अमोघ दृक प्रभु को शॉक लग गया। अब हाथ से बोतल छूट गई। ठीक है। अब लास्ट, इस जीवन में भक्त का बुढ़ापा या रोग ऐसी गारंटी युक्त शाश्वत जीवन के लिए प्रोत्साहन मात्र है। ये समझ में आया? ये समझने का प्रयास कीजिए। उसी फोटो से दरवाजा खुल गया, अब जैसे जैसे दरवाजे के पास जा रहा है तो वो उत्साहित हो रहा है कि वह पार हो जाएगा। ये उदाहरण आप समझना कि जिसमें एयरपोर्ट में कभी हवाई जहाज में बैठे होंगे, वो बड़ा सुंदर समझ है। जो लोग भी बैठे होंगे समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, कि आप बैठे वेट कर रहे हैं। इतने में जब हवाई जहाज आ जाता है तो तुरंत आपको बिल्कुल सुंदर अनुभूति होती है कि ये दरवाजे खुल जाते हैं, फिर आप उस पर प्रवेश करते हैं, बैठ जाते हैं, वहां से उड़कर चले जाएंगे। ट्रेन का तो एग्जाम्पल आप देख ही रहे, लेकिन हवाई जहाज वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। याद स्मरण कर लीजिएगा, भीष्मदेव के बारे में लोग सोच रहे हैं कि वे तो ब्रह्म में लीन हो गए या मर गए, लेकिन भीष्मदेव भगवान की लीला में प्रवेश कर गया। सो हैंग ऑन, श्रीमद् भागवतम को सुनते रहिए। इसी प्रकार से अपने जीवन को एडजस्ट कर लीजिए कि हम कृष्ण को भूल ना सकें और जन्म मृत्यु के हम लोग पार जा पाएंगे। आई जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस और सम कमेंट्स।